सुनते हैं बाबा के 15 तारीख के महावाक्य। आज खास बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को समझो, अपने स्वभाव को समझो, अपने विचारों को समझो, अपने अंदर की जो दुनिया है ना, बाबा ने कहा उसको बहुत पावरफुल और प्योर बनो। बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, जो अंतर जगत है, बाबा ने कहा उसको शुद्ध पवित्र बनो। के लिए कल्याण की भावना सदा रहे। किसी के लिए खास मैं मन से सेवा करूं, ये सेकंड स्टेज है, लेकिन सदा ही मेरा मन अनेक आत्माओं की सेवा करे। ऑटोमेटिक उसके लिए बाबा ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन करो। कहते हैं ना, पहला पाठ पढ़ो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भी हमें कहना नहीं है, लेकिन आत्मा जो ज्योति है, वो बुद्धि के नेत्रों से हम उसको सदा देखते रहे, बार बार वो चित्र हमारे सामने आता रहे। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। समझाते बाबा ने, सदा हम देही अभिमानी रहे, और देही अभिमानी रहेंगे तो नम्र भी रहेंगे, हर बात का ध्यान भी रखेंगे, इजी नेचर भी होगी, एडजस्ट भी जहां तहां फट से हो जाएंगे ना। देही अभिमानी में बहुत सारे गुण समाये हुए हैं। आज का प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? जब हम लोगों को आत्मा की बात बताते हैं, तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? पूछते ना लोग हमें, आप आत्मा की बात बताते हो, देखना है आत्मा को, साक्षात्कार किया है, तो हम क्या कहेंगे? जवाब क्या होगा हमारा? क्या जवाब? किया है, सबने किया है। आत्मा का साक्षात्कार साजिद बिल्कुल किया है। तो बहुत सुंदर बाबा ने जवाब दिया है, बोलो हाँ, ना हाँ। हमने आत्मा का साक्षात्कार किया। आत्मा ज्योति बिंदु है, साक्षात्कार करते हैं तो बताते हैं कैसा है कैसा है। जैसे मीरा ने कृष्ण का साक्षात्कार किया तो उसने बताया ना, मोर का मुकुट है, हाथ मुरली है, सजा सजाया रूप है, सब बताया। तो ऐसे ही हमने आत्मा का साक्षात्कार किया, तो हम कहते आत्मा तो आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है।
आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना दिल से उल्फत निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, या हम छावर जाएंगे, ऐसा नहीं कहते। हम कहते, बाबा आप हमारे हो, आपके हैं। आप जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे चलाओ, हर बात हम आपकी मानेंगे। कुर्बान जाएंगे, बलिहार जाएंगे। बच्चे जानते हमको उनके साथ है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं, यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आएंगे साथ ले जाओ, वहां से भेज दिया। आए थे अकेले, जाएंगे बाबा के साथ। हाँ जी, जाना ज्यादा अच्छा, स्वयं बाप के साथ नहीं। लोग तो एक झलक के लिए क्या नहीं करते हैं, हम तो उनके साथ जाएंगे। इस बात की हमें बड़ी खुशी हो कि हम बाबा के साथ जाएंगे ना, तो डर निकल जाएगा मृत्यु का। मरेंगे हम तो कभी मरते ही नहीं है, मरते नहीं कभी, कभी नहीं मरते। मौत शब्द सत्य में होगा नहीं, बाबा ऐसे कहते हैं, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, वस्त्र बदले होता है। हाँ जी, मर ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है कि तुम जाओ। सभी भिखारी हैं, पतित हैं, रोगी हैं, ये हम जानते हैं। दुनिया को पता ही नहीं है पतित किसको कहा जाता है, पवित्र किसको कहा जाता है।
और हमारे बाबा के बच्चे तो इतने सारे पवित्र हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाबा कहते मेरे सिवा ये कार्य कोई और कर नहीं सकता है। तो किसको विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। अब हम जानते हैं कि दुनिया पतित पुरानी विकारी है, लेकिन किसी को हम कहते नहीं है। कोई नया आए और हम कहें आप तो विकारी हो, तो उसको अच्छा लगेगा, झगड़ा हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा भले कोई पतित आए, विकारी आए, लेकिन वो एक आत्मा है, बाबा के घर में आई है। इसको हमें बाबा का परिचय देना है, इसको हमें पति से पावन बनाना है। ऐसे बहुत ऊंचे संकल्प के लिए महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्नों उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड उनको कहो कि हमारी बड़ी बहन जी आके आपको ये बात समझाएंगी ना, तो वो चुप हो जाएगा। कई बार थोड़ी देर के भी करता है ना, जहाँ समझता है लेकिन मानता है। बाबा ने सब युक्ति हमें बताई। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं भगवान वाच्य मनुष्य पतित है। पतित तो भगवान को नहीं कहा जाता, पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ ले वे तब ठहर सके। यहाँ ठहरने का बाबा ने क्या बताया, कौन ठहर सकता है? जिसका बाबा से बहुत प्यार, जिसका यज्ञ से बहुत प्यार है, जो समझता है कि भगवान का कार्य है, शिव बाबा आया हुआ है मनुष्य से देवता बनाने, मेरी जीवन को बनाने, वो ठहरता। पहले बताओ कि शिव भगवान का शिव बाबा कहते माँ में कमियां, उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। इसलिए कोई भी चाहे सूक्ष्म शरीरधारी चाहे साकार शरीर धारी, कोई भी बाबा ने कहा भगवान हो नहीं सकता। देखने में आता है, ये तो देखने में नहीं आता। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है? कुछ क्या सबकी दिव्य नेत्र है ना हम सबके पास, उससे हमने सभी ने देखा है। अपने को देखा, बाबा को देखा, सबको देखा। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए मौना भक्ति करते, एक पल का साक्षात्कार हो जाए उसके लिए भगत मौना भक्ति करते हैं, अपना सिर काट के रखने के लिए तैयार हो जाते, तब जाके उनको साक्षात्कार होता है। परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार किया है, वे क्या चीज है बिल्कुल जानते हैं। देखने को थोड़ी साक्षात्कार करेंगे, बाबू को ध्यान में ले जाते। कोई दृश्य हमने देख लिया समझा नहीं तो फायदा क्या? तो हमने तो देखने से ज्यादा समझा है, रियलाइज किया है, अनुभव किया है। बाबा ने कब ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए बाबा के हर बात सोचो समझो,
अनुभव करो। सिर्फ कहते हुए निराकार है, बाकी तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बांध कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जानते। पहले तो खुद को जाने में आत्मा बिंदी है तो बाबा को जान पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, योग करते समय पहले मैं आत्मा हूँ, उसके बाद बाबा की याद शुरू होती है। कल कहते हैं चमकता अजब सितारा है, परंतु किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते, देह के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब कोई गाड़ी के बारे में सोचता रहे, उसको सजाता रहे, ड्राइविंग के बारे में कुछ ना सोचे तो कैसे होगा। तो जितना हम शरीर के बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा बाबा ने कहा अपनी आत्मा के बारे में सोचे। मेरी आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितना बाबा को याद रहती है, कितने अच्छे अच्छे संकल्प इसमें आते हैं, उसका ध्यान रखिए। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी होंगे तो गुण दिखाई दे, हर एक से स्नेह होगा, बहुत फायदे हैं। अपने को आत्मा समझो फिर मेरे द्वारा सुन। अभी कैसे मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, प्यारा बाबा मुझे सुना रहा है, बस सुनने वाली आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहता। आत्मा परमात्मा से सुनती है, मानती है उसकी बात। कोई देदारी आत्मा को नहीं पढ़ा सकता। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता पहले आत्मा को जानो। सेल्फ रियलाइज करो। अच्छा बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन, मैं कैसी, कहाँ से आई, ज्ञान नहीं अनुभव। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम कैसे रियलाइज करें, कैसी वंडरफुल बात है। आत्मा खुद कहती है मैं आत्मा से समझू। आत्मा खुद कहती है कि मैं कैसे रियलाइजेशन करूं, क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है। तो पहले बाबा ज्ञान देते हैं, फिर प्रैक्टिस कराते हैं लंबे काल की। आत्मा समझने की एक लंबी प्रैक्टिस हमें होगी तो हम, बाबा ने जो अभ्यास किया, बाबा जहाँ भी बैठते थे मैं आत्मा हूँ, जिसको भी देखते वो आत्मा है। ऐसा अभ्यास हो हमारा, तब हम अपने आप को यथार्थ देख सके कि वास्तव में हम कौन है। क्योंकि आत्मा तो है हम, परंतु किसी आत्मा, कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है, कितनी नम्रता है, कितनी शांति है मुझ आत्मा के अंदर। ये सारे गुण बाबा ने कहा देखो मैं आत्मा हूँ, इतना कहकर नहीं छोड़ देना है, कैसी आत्मा हूँ, और फिर उसका जवाब भी लेना है मैं ऐसी आत्मा हूँ, तो अनुभव अवश्य होगा। तो बाबा ने कहा
आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़े ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट गूंथा हुआ है, साधु सन्यासियों आदि को कोई बता न सके। वंडरफुल बात, हमारी बहनें हम सब साधुओं को भी समझा, वो मेडिटेशन का, वो मोरलिस्ट का, नहीं तो साधु किसी से सुनते भी। एक ही संस्था है जहाँ पर आके वो सुनते हैं मेडिटेशन, कहाँ भी किसी से सुनते नहीं, वो सुनाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुन। आत्मा परमात्मा जब मिले तब बाबा को क्या कह दिया बाबा ने, आत्मा परमात्मा मिले तो बातें हो। हम और बाबा मिले हैं ना, इसलिए लोगों से बातें कम, बाबा से बातें ज्यादा। 5000 वर्ष लोगों से ही बातें की, मनुष्यों से ही बातें की। अब बाबा ने कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अब मेरे से ज्यादा बोलो। बाबा से खूब बात करें, कभी भी करनी, वहां तो न दिन है न रात है। दूसरी बातों को कम करें, आवश्यकता जितनी है उतना, अन्यथा बाबा से खूब बात, प्यार से खूब बात। इसलिए जितना भी किया, खाते में घाटा ही दिखाई दिया, जितना भी किया, क्योंकि यथार्थ नहीं किया तो इसलिए घाटे में ही रहे और नीचे उतरते उतरते उतरते। अपने बाबा ने हमें यथार्थ समझा, इसलिए ज्ञान पर पूरा विश्वास हमारे, ज्ञान की हर बात आत्मा प्रकृति में है। तो 5000 वर्ष का है तो है, विनाश नजदीक है तो है। पहले ज्ञान की सब बातों में पूरा निश्चय, तो योग सेंस लग जाएगा। मैं तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, ऐसे कहने से क्या होगा, हमको पतित से पावन कौन बनाए। हम पतित हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब पावन कौन बनाएगा, कौन समझाएगा, सिखाएगा। एक दिन में कोई जादू मंत्र से तो होगा नहीं कोई पावन, इसके लिए तो बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा ने कहा, प्रकाशदर्शी कौन बनाएंगे, कोई भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे नहीं सकता। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक, जो बाबा को नहीं जानता कि शिव बाबा मुझ आत्मा का बाप है, जो ये बात नहीं जानता, एक लाइन 2-3 शब्द बाबा ने कहा वो नास्तिक है, वो बेसमझ, चाहे उसने कितनी भी डिग्री ली हो, पीएचडी किया हो, ये किया हो, वो किया हो, चाहे इंडिया में किया हो चाहे विदेश में किया, क्योंकि भक्ति को जानता है ना, बाबा को जानता। वो फिर कह देते भक्ति नहीं करते है नास्तिक है ना। बच्चे भक्ति तो करते नहीं, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, हमारे जो चित्र है ना, हमारा खजाना बहुत वैल्यूबल चीज है। और यही कहा, सोना हीरा पड़ा रहेगा,
बाबा का चित्र वो छाती से लगाएंगे, सोने हीरे को नहीं। बाबा ने कहा चित्र बहुत वैल्यूबल है, ये चित्र हमें शक्ति देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। तो बाबा ने चित्रों पर समझाया जाए, कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है। जिसने मैप देखा होगा उसको पता होगा लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। वैसे ही जब चित्र देखते हैं तो समझते हैं कि सत्य ये बेटा, ये 84 चुनाव बाबा यहाँ, ब्रह्मा बाबा ये, शंकर ये, विष्णु ये, सारी बातें तभी तो समझते हैं जब चित्र देखते हैं। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुम्हें ये चित्र बनाए, परंतु विजय में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई थी? सूर्यवंशी राजा था ना, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को 8 जन्म हुआ उनका राज्य, उन्होंने चलाई सब कुछ राजा अच्छे से। उसके बाद जब त्रेता आया तो खुशी खुशी लक्ष्मी नारायण ने राम सीता को अपना राज्य दे दिया, ना कुछ मन मुटाव हुआ। क्या क्या हुआ? कुछ मन मुटाव? अपने राजा ही किसी और को देते हैं तो मन थोड़ा भारी नहीं होता है? हुआ? लक्ष्मी नारायण का मन भारी हुआ? हाँ जी, नहीं, खुशी खुशी दिया, खुशी खुशी। उनको ये समझ है कि मेरा समय पूरा हो गया, अब इनका समय। ये बात अगर हम सबको भी समझ में आ जाए तो के सारे रास्ते बंद हो जाए। पार्ट की बात है ना, हर एक के पार्ट को हमने समझा है, और जितना ज्यादा हम पार्ट को समझेंगे उतना ज्यादा हम खुश रहेंगे। तो बाबा ने कहा, अमेरिका कहा है जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसीलिए तुमने ये चित्र बनाए, परंतु जेल में कोई समझ ना सके। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, चंद्रवंशियों ने कैसे लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बात से सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक। दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता जो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता हुआ युद्ध की। कहा ना, बाहुबली की कोई बात ही नहीं। इतने अच्छे संस्कार संगम युग पर हम सबने डाले हैं, भविष्य में सब कुछ चीजें इसको जो चाहिए चले। सहज राजाई लक्ष्मी नारायण राम सीता को दे दी, खुशी से दी। अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। बच्चों को किताब से दिखाया आता, ये आती है, ये फलाना है। ड्रामा को जान गए हो इस सारा चक्कर बुद्धि में, ये सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल वाले ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, नए को हम समझाएंगे ना तो डिबेट करने लग जाएंगे कई, तो इसलिए अकेले में उनको समझाते, ताकि उनका जो क्वेश्चन है सिर्फ दूसरे का ट्विस्ट। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है ना, पहले आपको आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठेंगे
तो समझेंगे ना, नहीं तो समझ ही नहीं सके। बाबा को अच्छी रीति जाना होगा, अपने को अच्छी रीति जाना होगा, तो बाकी सब बातों को समझेंगे। क्षण से उठाते रहेंगे, कई तो है ना खुद कुछ नहीं करेंगे और से उठाते रहेंगे। फॉलो कम करते हैं, एडवाइस ज्यादा देते हैं। उनको समझाना है भगवान एक ही है, वह मुझ से देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स पर। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे ही मिलता है। बाबा ने समझाया तुम अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। बार बार बाबा एक ही बात समझा रहे, आत्मा निश्चय करो, आत्मा निश्चय। और बाबा से अपना बुद्धि योग लगाओ। बेदारी से बाबा का लगा नहीं कर सके, नहीं बस तो वहां बचा। बाबा ही मेरा सब कुछ है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, बस मैं आत्मा। पापा गांधी जी ने कहा कौन मेरा कौन। उन्हें बाप से ऐसा मिलेगा, जो बाबा है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, बाबा को भारत में आता। हर मुरली में बाबा भारत को याद। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजाई हो, भारत में तो रावण की राजाई है। मैं तो रावण राज्य करता है, और रावण के राज्य में सुखी कोई नहीं, क्योंकि ना वहां सत्यता है, ना वहां पवित्रता है, ना वहां कोई कायदे है। लेकिन बाबा रावण की राजाई में ही सत्य की राजाई स्थापन कर रहे, अपने थोड़े से बच्चों को साथ लेकर। तो बाबा ने कहा नरक में तो रावण की राजधानी है, हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। और फिर बाबा कहते मुझे याद करो तो पावन बने। बाबा की याद से आत्मा पावन बन जाए, पूर्ण बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश, विक्रमा जीत बनेगी, ये गारंटी है। गारंटी देता है, आज की गारंटी कोई देता नहीं, गारंटी देती है, गारंटी बाबा गारंटी करते। समझाने देनी पड़ती है, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते।
बुद्धि तेज होती है ना, अपनी बुद्धि का अहम होता है, शोर मचाते ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। उनको बोलो आप करो तो नहीं करेंगे, फिर कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं। कोई ना कोई विघट डालने वाले निकल पड़ते हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे इतना बुद्धिमान चलाओ, मुझे दिल दो। दिल वाले बच्चे कभी विघट नहीं डालेंगे, विघट रूप नहीं बने। दिमाग वाले ऐसे। तो बाबा ने कहा कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, क्या कहना बाबा। कोई आके हंगामा करने लग जाए, कंप्लेन करने लग जाए, कुछ करने लग जाए, तो उसको क्या बोले। ठीक तो बोल रहा है ना, ये ऐसे बोलेंगे हम उसको। हाँ जी। हाँ, ये सारे समझाने हैं, समय पे बहुत काम में आती है ये बाबा की मीठी मीठी बातें। बाबा ने कहा कोई हंगामा करे तो चाहिए, एकांत में आकर समझो। सबके सामने सब बातों का जवाब नहीं दिया जाता है। एक को जवाब देंगे, अनेकों के क्वेश्चन उठ जाएंगे। इसलिए बाबा को उसको बोलो, आप अकेले में आना बैठना, तब आपको सब बातें बताएंगे हम। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना है, 7 दिन का कोर्स करना है, तब सारी बातें समझ आ जाए। 7 दिन आते 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 सारे क्वेश्चन बिंदु बन जाता है। आता है देह भाग में, लास्ट में बन जाता है बिंदु। समझना चाहिए क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण अंश मूझते हैं। बाबा समझ रहे हैं उनकी बात कि ज्ञान नया है ना, भक्ति में तो बहुत कुछ सुना है, अब नया होने के कारण भूल जाते। तो जब उनको अकेले में बैठ 7 दिन हम सुनाते हैं तो उनको एक एक बात क्लियर होती है, समझ आता है। कोई पहले नया सेल खुला तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। कहीं नया सेंटर खुलता तो बताते हैं ना भाई, ऐसे 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 है। अच्छी समझदार रहनी चाहिए ना, ताकि सब बातों को समझ सके, कोई बेगन बात ना आए तो उसको समाधान कर सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई बहन। परमात्मा सबका बाप है, पुकारते पतित पावन। तो जरूर वह पावन है, वे कभी पतित नहीं होते। बाबा ही अगर बंधु को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब पतित है। पतित बहुत होते, पावन थोड़े होते। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पति से वही पाप दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाए। ये भी जानते सारी दुनिया आकर मत नहीं लेती। मत बहुत अच्छी है बाबा, श्रीमत है, लेकिन सब नहीं लेती। बाबा ने कहा अच्छी चीज भी सब नहीं लेते। कोई कोई का स्वभाव होता है ना, कुछ ज्यादा अच्छी चीज बनाना ना, और इससे वही चले, स्वभाव नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सब मत लेने नहीं आएंगे आप, और जो लेने आएंगे मत वो बहुत भाग्यशाली है। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। सबकी कयामत का समय, बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन हो रहा है, कयामत का समय है ना। कयामत का समय आएगा, खुदा है ना कब्र से उठाएगा, जगाएगा, ऐसी बात है। कभी बाबा आया है, सबको जगा रहा, उठो बच्चे,
बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। विनाश का होना ही है, और विनाश की भिन्न भिन्न विधियां हैं। अब कहते हैं प्रकृति से होना, आपस में झगड़ा करेंगे लोग, है ना, बम ब्लास्ट, बहुत हमें पता ही नहीं है कितने प्रकार से विनाश होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को भी आत्मा समझो और उनको भी आत्मा समझो, तो डर नहीं है, डर को निकालना। कोई भी बाबा की बच्ची किसी भी बात से डरे नहीं। ऐसे भी कहते हैं ना, डर गए तो ह्यूमिलिटी या पावर हमारी कम हो जाए, इम्यूनिटी कम हो जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाए। डरे नहीं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, बस फिर देखो। और आत्मा को तो डर है ही नहीं कोई प्रकार का। ना आत्मा को पानी भी हो सकता है, ना जला सकती है, कुछ नहीं हो सकता। इतनी बाबा ने कहा अपनी स्थिति का ध्यान रखा है। तो बाबा ने कहा मुझे विनाश तो होना ही है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। ज्ञान को कैसे समझाना, बड़ी युक्ति से, बहुत विधि से, सीधा सीधा नहीं। बाबा हमें सीधा सुना देते हैं, लेकिन जब नए को समझाते हैं हम तो युक्ति से समझाते हैं, उसकी नब्ज देखकर समझाते हैं। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करें। पहले पहले तो बाबा का परिचय, कैसे सुनेगा वो, कैसे ठंडा होगा, तो बाप का परिचय। उसको पूछो कितने बाप है, हर कोई सोचने को मजबूर हो जाए। ये ऐसा प्रश्न है, सोचेगा ना मेरी क्या पूछ रहे हैं, वो बाप कितने होते हैं तो कभी हमने, है ना, सुना ही नहीं है भला कुछ। फिर उसको बताएंगे, वो मान ले। किसी भी धर्म का, जाति का होगा, सब कोई मान लेगा कि दो बाप है। बस धर्म हो गया ना, तो उसको समझाते जाए और बातें। तो बाबा ने कहा पहले पहले तो बाबा का परिचय दो। शिव बाबा ही पतित पावन चेहरा, वही समझाते हैं, गीता में अक्षर मसूर है। पतित पावन बाबा ही कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर तैल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। क्यों मुझे याद करना है, सर्वशक्तिमान हूँ इसलिए मुझे याद करना है। इंसान को सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, इसलिए उसको याद करने से फायदा कुछ भी नहीं है। पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते कृष्ण, तुम कहते शिव भगवान। आज भगवान निराकार है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म देते। बाबा का जन्म अलौकिक है, करते हैं, दिव्य है जन्म। तो बाबा ने कहा खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण पूरे तन में आता हूँ, जिनको भागे रखते हैं। ब्रह्मा द्वारा की रचना रचते तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा फिर से पावन अव्यक्त रिश्ता बन जाते हैं। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगी। ये सब डिटेल की समझानी, पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले वहां पे
मुझे याद कर, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, पद से पावन बनो। गाते भी है ना, हे पति पावन हो, गंगा तो है ही ना। तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पुकारा ना हमने बाबा को, हे पति पावन आओ, हे दुख करता सुख करता आओ। तो आया है। पतित पावन आते हैं पति से पावन बनाने का पार्ट बचा। मूल बात क्या है, बाबा क्यों आए हैं? हमें हमारे काम बनाने नहीं, हमें पावन बनाने, ये ध्यान रखना। पावन बनने का इतना पाठ पढ़ा है हमने, इतना ध्यान है हमारा, इतना हम सोचते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाट पड़े, वह योग बल से ही निकलेगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता उसे अच्छी रीति धारण करना। हम तो ऊंचे से ऊंच पाप की महिमा करते, बेहद का पाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले तुम पावन थे, बता रहे हैं हम पावन थे, जन्म लेते गए बचपन से। अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर लेने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए, सब बता दे बाबू। कैसे धीरे 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 करके सीढ़ियां उतरे, पद पे आते। बाबा ने कौन में भी कल का ना जब बार बार कहा बाबा ने, मैंने जब किया है, मैंने जब किया है। गोद में बिठा के सिर पे हाथ रख के फिर समझा रहा है, प्यार से समझाने दे रहा है। बाबू जी कहा, ये तो बिल्कुल ही सहज बात है ना, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। इतनी छोटी बात, इतनी सहज बात, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, मैंने कहा बुद्धि में बैठ जाइए, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। छोटे बच्चों को भी बाबा बाबा समझा देना ना, वो भी बाबा बाबा करने लगे। छोटे बच्चे बाबा को बहुत प्यार करते हैं। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, तभी ज्ञान बुद्धि में बैठे, टिके, काम करे जीवन में ये ज्ञान। उसके लिए क्या करना, हर बात का चिंतन। पहले ये बात राइट है, इसका मुझे चिंतन करना है, मनन करना है, उससे पहले सब कुछ पता हो, नॉलेज बहुत अच्छी हो हमारे पास। भावना है परंतु नॉलेज भी क्लियर, जादू कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉलेज से होता है, समझ से होता है। तो बाबा ने कहा, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि जो भी आए उनको समझाओ। मुरली के मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए। काम दे रहा बाबा, सभी डायरी लेकर बैठे ही होंगे, मैं समझती हूँ, नोट कर ही रहे होंगे। बाबा ने कहा मुख्य मुख्य पॉइंट्स को नोट करें और फिर चिंतन में लाएं। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, रोज की मुरली का मनन चिंतन करना बहुत अच्छा पुरुषार्थ।
अन्यथा कई बार हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, इसकी क्लास सुनते हैं, उसकी क्लास सुनते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो तो ठीक है चलो, परंतु ये अगर हम कर लेना तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मुरली के मुख्य पॉइंट्स नोट कर देने चाहिए और फिर रिपीट करने चाहिए। उसकी पूछना आज का क्वेश्चन क्या था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, और फिर कहाँ बोले तो आजकल तो मोबाइल में भी मुरली होती है, डायरी खोल के देख, रोज याद रहे बाबा की बात। तो दिल पर पक्का हो जाए, बाबा का ज्ञान दिल में पक्का हो जाए, दिल में बैठ जाए। लोगों की बातें दिल में बैठ जाती है तो बाबा की बातें दिल में बैठी हमारे, तो दिल मजबूत रहेगी, डर भय सब निकल जाएगा। पहले पहले मुख्य बात है बाबा को याद, अपने को आत्मा समझना और बाबा को प्रेम से याद। बाबा ही कहते हैं मत मनाना, उसके आनंद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, प्रेशर नहीं है, समझानी है। देखो भगवान कह रहा है, इतनी 4 पेज की मुरली सुना के और बाबा ने कहा बच्चे करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम समझ सकते हैं बाप का फरमान जो मिला हुआ है, अब पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। जहाँ जाना होता है बुद्धि योग हमारा पहले से ही वहां चला जाता है। अब इस पुरानी दुनिया को क्या याद करेंगे, फलाने हॉस्पिटल में वो पड़ा है, फलाने को ये हुआ है, उसको ये हुआ, उस पुरानी दुनिया का समाचार कैसा याद रखने लायक कुछ है, याद रखने लायक किसी को सुनाने लायक है नहीं। अब तो और नहीं, तो बाबा ने कहा इसको याद नहीं कर, बोलते जाओ। तो बाबा ने कहा पावर दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया से बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए ना, पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। अंडरलाइन, बहुत नाजुक समय है, बहुत ध्यान रखना है अपनी दृष्टि का, अपनी वृत्ति का और हमारी मूल धारणा का। बाबा ने कहा बच्चे विकार में नहीं, कोई बाबा से विकार की बात नहीं है, कोई भी विकार बाबा ने कहा वार न करे, आत्मा को इतना शक्तिशाली बना के रखे। समझाने तो बहुत मिलती रहती, रोज समझाने मिलती है। सबसे पहले बाबा समझाने देते हैं ना बच्चों को, कौन सी बात कैसे, कौन सी बात कैसे सब बताते हैं। अच्छा, मीठे 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 लदे बच्चों प्रति पिता प्यार और सुहाने बच्चों को नमस्ते, सुहाने बच्चों की दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य स्थान है
सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सभी उठे होंगे सवेरे भाई बहन, क्या होगा सबने जरूरी होगा। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पते दुनिया से बुद्धियों निकाल देना है। इस पते दुनिया से बुद्धियों निकाल देना है। वरदान है। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की स्थिति प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्प को जहां तहां जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। जिस वक्त में टिकना चाहे टिक जाते हैं। जिसको जो शक्ति मनसा के द्वारा देना चाहे दे सकते हैं। तो जिस शक्ति की जब आवश्यकता होती है इमर्ज कर सकते हैं। संकल्पों पे विजयी होते हैं। ऐसा नहीं क्या करूं, मन में इतने संकल्प चल रहे हैं कैसे रोकूं, नहीं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकती है। संकल्प शांत योग माना है। संकल्प शांत कैसे भी संकल्प, और जो शुद्ध संकल्प है वही शांत, उन्हीं से ही शांति होती। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्प से शांत करना। मालूम माना शांत है तो मैं शांत स्वरूप, शांति के ढेरों संकल्प जिस प्रकार से मन में चल रहे हैं व्यर्थ संकल्प, उनके लिए वैसा ही एक अच्छा संकल्प लेके चलो। तो बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं।
आप सभी ध्यान देंगे कैसे अपने संकल्पों को शांत रखेगा। आगे चल के बहुत बड़ा खेल होने वाला है, जिसमें बाबा की बातों को ध्यान दिया होगा, उन्हीं के पीछे होगा। तो ना कोई शिकायत करने का समय है, किसी को कुछ कहने का समय, बस अपने होंठ तो नशा चढ़े। तो बाबा ने कहा, स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। बाबा का ऐसा संग हो जो कोई की बातों में हम आ न जाए, बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जो कोई हमें दुख कर, किसी की बातों में ना आ जाए, निंदा ग्लानि में ना चली जाए। अब समय नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, मेरा भाई अनम्यूट कर दीजिए। जी, सभी ने बाबा की मीठी मुरली सुनी, ठीक है। जी सबके खुशनुमा चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है। बाबा के ओम ठीक शांति। है दीदी। साई ब्राह्मण स्वस्थ है। शांति। ओम मनीष शांति। भाई कोटा से कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, देखो आप तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हो। अच्छा है, बाबा की रोज की मुरली सुनते सुनते सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब ठीक है? हाँ जी। हाँ, ठीक है दीदी। तबीयत ऊपर नीचे तो नहीं है किसी की? नहीं दीदी। ओम शांति दीदी। नहीं है? शांति। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। देखा ना आपके होने का ओम शांति। ओम कितना है रेट में नहीं क्या आपके भी देखे ना।
अविनाशी शक्ति